क्या आपको भी एक्सएनएस में यूपीआई से डिपॉजिट और विड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी। वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सएनएस में 3 ऐसे मेजर इश्यूज़ की जो यूपीआई से रिलेटेड हैं, जो कि कुछ ट्रेडर्स को फिलहाल फेस करनी पड़ रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इश्यूज़, उसके रीज़न्स और उनको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, पूरे सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो पहली दिक्कत आ रही है वो ये है, जो शुरू में अपना अकाउंट इस पे खोल रहे हैं, उन लोगों को यूपीआई का ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है। दूसरी जो दिक्कत है वो ये है कि पहले आप में यूपीआई का ऑप्शन इनेबल था, पर अब आप में से उसको डिसेबल कर दिया गया है। तीसरी जो दिक्कत है वो ये है कि आप में यूपीआई इनेबल तो है, पर आप उससे डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप उसमें डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपका बैंक उसको तुरंत ही रिजेक्ट कर दे रहा है। अब बात करते हैं इनके रीज़न्स की। अगर आप में यूपीआई का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो इसका ये रीज़न है कि आपने जब अकाउंट खोला तो उसमें जो आपने एड्रेस डाला और आपने वेरिफिकेशन के लिए जो एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उन दोनों में अगर एड्रेस का मिसमैच होगा, एक भी वर्ड का अगर मिसमैच होता है, तो भी आपके अकाउंट में यूपीआई का ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने अपने अकाउंट में जो एड्रेस ऐड किया है और आपने वेरिफिकेशन के लिए जो एड्रेस दिया है, उन दोनों में अगर कोई भी मिसमैच आता है, तो फिर आपके अकाउंट से यूपीआई का ऑप्शन ही हटा दिया जाएगा। बात करते हैं दूसरे रीज़न की, जिसमें आपका यूपीआई पहले तो इनेबल था लेकिन अब डिसेबल कर दिया गया है। अगर आपने अकाउंट बनाते हुए जो नाम डाला है और आपका जो बैंक अकाउंट है उस पे जो नाम है, उनमें अगर कोई भी डिफरेंस आता है, तो भी आपका यूपीआई डिसेबल कर दिया जाएगा। मान लीजिए मेरा नाम है अंशमणि त्रिपाठी, अगर मैंने अकाउंट बनाते हुए सिर्फ अंश त्रिपाठी डाला और बैंक अकाउंट में मेरा नाम है अंशमणि त्रिपाठी, तो फिर मेरे एक्सनेस अकाउंट से 1-2 बार ट्रांजैक्शन करने के बाद एक्सनेस वाले खुद ही यूपीआई डिसेबल कर देंगे, क्योंकि जो मेरा बैंक अकाउंट में नाम है और जो मेरा एक्सनेस अकाउंट पे मैंने जो नाम दिया है, उन दोनों में डिफरेंस होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे इशू की, जिसमें आप में यूपीआई का ऑप्शन तो दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। ये इशू उन लोग को फेस करना पड़ रहा है जो डायरेक्ट अपने बैंक के ऐप से इसमें पेमेंट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मेरा अगर कोई अकाउंट है एसबीआई में और मैं योनो एसबीआई, जो कि एसबीआई का एक एप्लीकेशन है, अगर उससे मैं इसमें ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ यूपीआई के थ्रू, तो मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस की कि आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। हम बात करेंगे पहले 2 इश्यूज़ की, जिसमें आपके अकाउंट में ना तो यूपीआई आ रहा है या बाद में यूपीआई डिसेबल कर दिया गया है। इन दोनों ही केसेस में आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एक्सएनएस पे। अगर आपके एड्रेस में दिक्कत है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप नया अकाउंट बनाएँगे तो उसमें जो आपने एड्रेस प्रूफ़ के लिए डॉक्यूमेंट जमा किया है, उसमें जो एड्रेस है और आपके अकाउंट में जो एड्रेस है, उन दोनों को सेम रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके यूपीआई को डिसेबल कर दिया गया है, तो भी आपको नया अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें आपको ये देखना रहेगा कि आपने जो अपना नाम दिया है और जो बैंक अकाउंट पे नाम है, वो दोनों सेम होने चाहिए। अब आइडेंटिटी कार्ड पे जो नाम है, वही कार्ड आप अकाउंट पे भी डालते हैं, तो वो दोनों तो सेम रहेंगे। लेकिन अगर बैंक अकाउंट में आपका नाम अलग है, तो आप वहाँ से जा कर के बैंक में जा कर के आप उसको चेंज करवाइए और वही नाम रखिए जो आपका आइडेंटिटी कार्ड में है, जिससे कि बाद में उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब हम बात करेंगे तीसरे सॉल्यूशन की, कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो उसको बार-बार क्या रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। उस केस में आपको क्या करना है कि आपको फ़ोनपे, पेटीएम जैसे ऐप्स का यूज़ करना है पेमेंट करने के लिए, जिससे कि आपका बैंक ये डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और आपका डिपॉज़िट पूरी तरीके से हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको आपका सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कुछ टाइम के लिए, जब तक एक्सएनएस ये यूपीआई का इश्यू रिज़ॉल्व नहीं कर देता है, तब तक के लिए आप एक्सएनएस से स्विच करके एक दूसरे ब्रोकर पे आ सकते हैं, जो कि है एक्सएम, जिसको मैंने खुद 1 डेढ़ महीने यूज़ किया है बढ़िया से। उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि बिल्कुल एक्सएम भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक दिक्कत है कि आपको अगर एक्सएनएस यूज़ करना है, तो फिर आपको एक्सएम को MT5 के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक्सएम का खुद का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, पर इसका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आपको एक्सएम या एक्सएनएस में लिंक खुलवाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे खुलवा सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है अकाउंट ओपनिंग से लेकर के डिपॉज़िट विथड्रॉल करने में, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पे आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, जिससे कि फिर फ्यूचर में आपको ये दिक्कत ना झेलनी पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं एक्सएनएस पे और उनको यूपीआई की ये दिक्कतें उनको देखनी पड़ रही हैं। अगर आपको कोई वीडियो या कोई जानकारी चाहिए, तो आप वो कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने की और आपको अपडेट करने की। तब तक के लिए बाय बाय।